मनी एंड माइंड में आपका स्वागत है, जहां हम आपको सुनाते हैं उन लोगों, व्यापारों और सोच की कहानियां जो करोड़ों की दुनिया को बनाते हैं या गिरा देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पहले से जुड़े हैं तो बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जो कभी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदलने वाला बताया गया था। एक ऐसा ब्रांड जो बच्चों के मोबाइल स्क्रीन पर हर जगह था। लेकिन आज वही कंपनी बायजूस आर्थिक संकट से जूझ रही है। बायजूस की शुरुआत एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण लड़के से हुई। नाम था बायजू रविंद्रन। उनके माता पिता दोनों शिक्षक थे। पढ़ाई में वो इतने अच्छे थे कि बिना किसी तैयारी के कैट परीक्षा दी और 100 परसेंटाइल स्कोर किया। लोगों ने कहा, तू तो IIM जा सकता है। लेकिन बायजू ने MBA करने की बजाय अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया। उनका स्टाइल इतना दमदार था कि लोग उन्हें देखने स्टेडियम तक भरने लगे। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि बायजू ने शुरुआत में अपना कोर्स CD और पेन ड्राइव में बेचना शुरू किया था। ऑनलाइन लर्निंग से पहले वो इंडिया के अलग अलग शहरों में जाकर मैथ कैंप्स करते थे। यहीं से शुरू हुआ बायजूस का सफर। 2011 में उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐप जो बच्चों को स्कूल के बाहर भी स्मार्ट तरीके से पढ़ा सके। 2015 में लॉन्च हुआ बायजूस द लर्निंग ऐप। इंटरैक्टिव वीडियो, एनिमेशन और गमीफाइड लर्निंग। बच्चों को यह मजेदार लगा। माता पिता को लगा यह तो रेवोल्यूशन है। और तभी शुरू हुआ पैसा बरसने का दौर। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव से लेकर टेंसेंट और सेक्वा जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स तक हर कोई बायजूस में पैसा लगाना चाहता था। 2018 में यह कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी थी, यानी वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड की वजह से घरों में थी, तब बायजूस की ग्रोथ सुपरचार्ज हो गई। स्कूल बंद, क्लास बंद, लेकिन बायजूस चालू। अब सुनिए वो बातें जो शायद आपको न पता हो। क्या आप जानते हैं कि बायजूस ने लियोनेल मेसी को सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं, बल्कि एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन का चेहरा भी बनाया था? या फिर यह कि बायजूस ने 15 से ज्यादा कंपनियां खरीदी थी सिर्फ 3 सालों में? व्हाइट हैट जूनियर, आकाश इंस्टीट्यूट, ग्रेट लर्निंग, एपिक और कई और। हर कंपनी को खरीदने के पीछे एक ही मकसद था, तेजी से आगे बढ़ना। लेकिन इस दौड़ में कंपनी ने इतना कर्ज ले लिया कि अब वो खुद उस कर्ज में डूब चुकी है। व्हाइट हैट जूनियर को $300 मिलियन में खरीदा गया, लेकिन कंपनी कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाई। आकाश को $1 बिलियन मिला, लेकिन बाद में EMI भरने तक के पैसे नहीं बचे। कई पेरेंट्स ने शिकायत की कि बायजूस की सेल्स टीम ने उन्हें जबरदस्ती लोन दिलवाकर कोर्स बेच दिया। इतना ही नहीं, 2022 में जब सरकार ने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जांच की तो पता चला कि बायजूस ने कई डिटेल्स छुपाई थी। 2023 तक हालात इतने बिगड़ गए कि कंपनी ने 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया। और 2024 आते आते जिसकी वैल्यू $22 बिलियन थी, वो अब गिरकर सिर्फ $3 बिलियन रह गई है। बायजूस अब 7,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूब चुकी है। इन्वेस्टर्स अब बायजू रविंद्रन को हटाकर नया CEO लाना चाहते हैं। लेकिन क्या यह सब अचानक हुआ? नहीं, शायद सबसे बड़ी गलती थी ग्रोथ की भूख में लॉन्ग टर्म सोच को भूल जाना। बायजूस ने कभी स्कूलों के साथ टाई अप नहीं किया, सरकार के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया। कंपनी ने पेरेंट्स को कन्विंस करने में एनर्जी लगाई, लेकिन एजुकेशनल कम्युनिटी को साथ नहीं जोड़ा। अब सवाल है, क्या बायजूस फिर से उठेगा या ये एक ऐसा नाम बन जाएगा जिसे आने वाली पीढ़ियां एक चेतावनी के तौर पर याद रखेंगी? कमेंट करके बताइए, क्या बायजूस की सबसे बड़ी गलती एग्रेसिव एक्सपांशन थी या कुछ और? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली स्टोरी आप सबसे पहले सुने। जब सोच हो बड़ी
तो दाम छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि असली दौलत सोच में होती है, जेब में नहीं।